हेलो स्टूडेंट, अब हम पहुंच चुके हैं द पार्ट नंबर 17 ऑफ जनरल एंट्री चैंपियन सीरीज। ये वो सीरीज है 24 वीडियो की जो आपको जनरल एंट्री में चैंपियन बना देगा। तो सारे के सारे वीडियोस देख लेना, नीचे प्लेलिस्ट पे लिंक है। और आज के लेक्चर में हम जानेंगे ये जनरल एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या होगी और ये लाइफ स्टॉक की क्या होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो मैं आपको ना पहले एग्जाम्पल बताता हूं। हुआ क्या, 1 अप्रैल 2022 को कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ ₹1 लाख सपोज करो कैश के अंदर। तो आपको पहले इसकी अकाउंटिंग करनी है। मैं हूं बिजनेस, 1 लाख रुपए मेरे मालिक ने, ओनर ने मुझे दिया। जैसे ही मुझे मालिक ने मुझे पैसा दिया तो मेरे पास कैश आया। भाई कैश आया, आपको मेरे एंगल सोचना है। मैं हूं बिजनेस, मालिक ने पैसा लाया, कैश आया। कैश होता है मेरा एसेट और मेरे पास मेरा एसेट बढ़ रहा है तो वो हो जाएगा आपका बल्ले बल्ले डेबिट। ओके, कौन लाया? मालिक लाया। मालिक का अकाउंट कौन सा होता है? एक ही अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट बैलेंस बढ़ाऊंगा उसका तो मेरा जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सर कैसे बढ़ जाएगा? अरे भैया उसने 1 लाख बिजनेस में डाले हैं तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस बढ़ाऊंगा नहीं, कैपिटल बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट ओके टू कैपिटल। भाई साहब कितने रुपए लाया? 1 लाख रुपए बिजनेस में लाया, 1 लाख रुपए बिजनेस में लाया। क्लियर है? 1 मिनट, 1 लाख रुपए बिजनेस में लाया। ओके, कौन सी डेट को दिया? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2022। अच्छा, फिर क्या हो गया? 31 मार्च 2023 को क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है मैं बताता हूं। देखो क्या होता है, मैं हूं बिजनेस, आपको मेरे एंगल से सोचना है। मेरे एंगल से मैं पूरे साल मैंने स्टार्ट किया 1/4/22 को, मेरा साल खत्म होता है 31 मार्च 2023 को। तो यहां पे ओनर ने 1 लाख रुपए बिजनेस में डाला। तो अब बिजनेस के पास 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो बिजनेस ने पूरे साल उस मालिक का पैसा यूज किया तो मालिक को वो इंटरेस्ट नहीं देगा। अरे यार, अगर आप बैंक में पैसा जमा कराओगे तो बैंक वाले आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे क्या? देंगे ना। तो यहां पे मैंने बैंक में उसने पैसा जमा कराया 1 लाख रुपए, नहीं, वो मालिक ओनर ने बिजनेस में 1 लाख रुपए जमा कराया। तो बिजनेस जो है एंटिटी है रिलायबल पेन लिमिटेड, अगर बिजनेस का नाम है तो रिलायबल पेन लिमिटेड उस मालिक को क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। कितना इंटरेस्ट देगी? जितने महीने उसने इंटरेस्ट, जितना महीने उसने पैसा यूज किया। मालिक ने पैसा मुझे कब दिया था? 1 अप्रैल को। तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बनता है? 1 लाख का। पूरे साल यूज किया, 12 महीने यूज किया तो मेरा इंटरेस्ट कितना बनेगा? 1 लाख रुपए उसने बिजनेस में डाला। इंटरेस्ट रेट क्या है सर? 8% 100 और पूरे साल का लगेगा, ये पूरे साल का ही है तो आंसर हो जाएगा 8000। अब पर इसकी जनरल एंट्री क्या होगी मुझे बताओ। सुनो, मैं मालिक को इंटरेस्ट दे रहा हूं, मैं मालिक को इंटरेस्ट दे रहा हूं, अभी तक कैश नहीं दिया पर मेरा खर्चा हो गया। जैसे ही मैंने इंटरेस्ट दिया, मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? मेरा खर्चा है, मेरे लिए इनकम है। अरे भैया मेरे लिए खर्चा है, आप मेरी अकाउंटिंग कर रहे हो, बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट दे रहा है वो मालिक को, तो मेरे लिए तो खर्चा है ना। और जब जब खर्चा होता है तो वो क्या होता है? डेबिट ही होता है। ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस जब क्रिएट होता है तो डेबिट। अरे भैया मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मैं मालिक को पैसा दे रहा हूं तो मेरे लिए खर्चा है, अभी तक मैंने कैश नहीं दिया, मैं किसको दूंगा? वो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, मैं वो पैसा किसको दूंगा? अपने मालिक को देना है। तो मतलब मैं मालिक का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ा दूंगा, मैं मालिक का जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो बढ़ा दूंगा। तो एंट्री क्या करूंगा? मेरा ये क्रेडिट हो जाएगा। नहीं समझ में आया? सुनो वापस मैं बताता हूं। मेरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरा खर्चा है, ठीक है, ये मेरा खर्चा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो खर्चा तो होता है डेबिट, ठीक है ना। अच्छा, ये पैसा मैंने अभी तक दिया नहीं, अभी तक उसको कैश नहीं दिया, बाद में दूंगा, पर मैंने प्रोवाइड किया एक्यूरल कंसर के हिसाब से मुझे मालिक को पैसा 1 लाख रुपए देना है तो मैं कैपिटल अकाउंट का उसका पैसा 1 लाख 8000 रुपये से बढ़ा दूंगा तो 8000 रुपये से क्रेडिट करूंगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा 31 मार्च 2023
2023 को मैं एंट्री करूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भैया मेरा कैपिटल अकाउंट क्या है, डेबिट होगा 8,000 रुपये से, और मैं मालिक को फ्यूचर में पैसा दूंगा 8,000 रुपये। अल्टीमेटली क्या हुआ, मैं हूँ बिजनेस, मुझे मालिक ने 1 लाख रुपए जमा किया, पूरे 1 लाख रुपए मैंने पूरे साल भर रखे। अब मैं उसको 1 साल के बाद 1 लाख रुपए वापस नहीं दूंगा, फ्यूचर में मैं उसको 1,08,000 रुपये दूंगा, क्योंकि 1 लाख उसने मुझे बिजनेस में दिए, प्लस 8,000 रुपये मैं उसको इंटरेस्ट भी दूंगा, 8,000 रुपये नेट टू कैपिटल। हाँ, अगर मैंने उसको कैश पे कर दिया तो मैं यहाँ से कैश जाएगा, पर अगर मैं कैश पे नहीं करूंगा तो मेरे यहाँ से कैपिटल क्रेडिट होगा, क्योंकि मैंने अभी तक पे नहीं किया तो मेरा कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है। अगर मैंने कैश पे किया तो मैं यहाँ पे एसेट मेरा कम होता तो टू कैश आता, पर क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कैश पे किया, तो इसका एज्यूम करूंगा अभी तक मैंने पे नहीं किया, मुझे उसको पे करना है। किसी को पे करना होता है, कैपिटल को पे करना होता है, मालिक को पे करना होता है, क्रेडिट होगा। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम लिखा हुआ है, व्हेन टोटल कैपिटल इंटरेस्ट चार्ज, चलो ये तो सॉरी हो गया, ये हो गया, ओके ये हो गया, ये वाला नहीं। हाँ, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 10 मंथ ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 2 लाख 6% पर एनम। लो भाई, मालिक ने बिजनेस में, ये अलग केस है, बिजनेस में डाला, कितने रुपए डाला, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए डाला, और उसने पैसा 10 महीने के लिए ही दिया। फिर 10 महीने के लिए मतलब मैं आपको बताता हूँ, सुनो ये मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा चालू हुआ कब के चालू हुआ, सपोज करो ये 22 को चालू हुआ, मेरा साल खत्म होता है 31/23। वो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ 10 महीने का देना है। इसका मतलब है कि मैंने 10 महीने के लिए ही पैसा यूज़ किया है। इसका मतलब है 1 जून को उसने मुझे पैसा दिया होगा, ठीक है ना। तो 10 महीने का मुझे इंटरेस्ट लगाना है, तो भाई पूरे साल का कितना, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कैपिटल, इंटरेस्ट का रेट कितना, 6/100। उसने मुझे कितने महीने के लिए दिया कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है 10 महीने का प्रोवाइड कराना है 6% पर एनम के हिसाब से। तो 2 लाख इंटू 6% इंटू 10/12, ये पूरे साल का है 6%। तो अगर 12 महीने का एक, अगर ये पूरे साल का है तो 10 महीने कितना होगा, इंटू 10/12। तो मैं आंसर निकालूंगा 12,000, तो आंसर हो जाएगा 10,000 रुपये। कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10,000 रुपये। तो मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा इंटरेस्ट, मेरी एंट्री क्या होगी, अरे यार एंट्री तो सिंपल सी बात है ना, मेरे लिए खर्चा जो बिजनेस होता है उसके लिए खर्चा, और वो पैसा किसको देना है, मालिक को देना है। मालिक का पैसा बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा खर्चा है तो वो क्या होगा, ये मेरा एक्सपेंस है तो वो होगा डेबिट होगा। तो मैं एंट्री करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कितना सर, ये है आपका 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। मेरे लिए खर्चा डेबिट होगा, कितना, 10,000। 10,000 फिगर कैसे आया, 2 लाख इंटू 6/100, और मैंने 10 महीने के लिए यूज किया तो इंटू 10/12। यहाँ पे लिखा हुआ है 6% पर एनम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 10,000 टू कैपिटल हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब एक और नया क्वेश्चन, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 10 मंथ ऑन कैपिटल ऑफ ₹2 लाख 6%। एक बात बताओ, क्वेश्चन में 6% लिखा हुआ है या 6% पर एनम लिखा हुआ है, ये आपको कंफ्यूज करेगा। सर 6% लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में पर एनम मिसिंग है, लास्ट क्वेश्चन में पर एनम लिखा था, इधर क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा हुआ है 6% और कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर 6% लिखा हुआ है तो आप टाइम फैक्टर को इग्नोर करोगे, 6/100। आप 10 महीने का प्रोवाइड नहीं करोगे, आप 10/12 नहीं करोगे। सर क्यों नहीं करूंगा, क्वेश्चन में 6% लिखा हुआ है, फ्लैट 6%, तो 2 लाख पे 6%, पूरे साल का 6%। अगर एक दिन का ही पैसा रखेगा तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं टाइम फैक्टर को इग्नोर कर रहा हूँ। जहाँ पे पर एनम लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है 6% पर एनम, तो बाद 10 महीने का निकालूंगा। यहाँ पे 6% ही लिखा हुआ है तो इंटू 6/100 करूंगा, उसके बाद 10 महीने का नहीं निकालूंगा, मैं फ्लैट 6% करूंगा, तो वो हो जाता है मेरा 12,000 रुपये। तो मेरी एंट्री हो जाएगी, मेरे लिए खर्चा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरे लिए खर्चा डेबिट, और मैं ओनर को पैसा दूंगा, मेरा कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा और मेरे लिए खर्चा हो रहा है कितना, 12,000 रुपये। 10,000 रुपये नहीं, 12,000 रुपये, क्योंकि यहाँ पे पर एनम मिसिंग है। अगर यहाँ पे पर एनम होता तो इंटू 10/12 करता, पर एनम नहीं है तो 10/12 नहीं करूंगा, टाइम फैक्टर को इग्नोर करूंगा। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। क्लियर है? चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर हुआ, मेरे लिए खर्चा और कैपिटल को इंक्रीज करूंगा।
लाइफ स्टॉक क्या होता है, देखो जैसे कि आपने देखा होगा कुछ एक ना बिजनेस होते हैं जिनका जो मेन जो एसेट होता है, जो गुड्स होता है वो होता है जैसे घोड़ा हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, एक्सेट्रा। सर ऐसे बिजनेस भी होते हैं, अरे यार डेयरी बिजनेस, अमूल का बिजनेस, अमूल ने लेट सपोज गाय खरीद रखी है, या फिर कोई और बिजनेस है जिसने हॉर्स खरीद रखा हो। तो एक बात बताओ, अगर मान लो मेरा बिजनेस डेयरी का बिजनेस है, मैं दूध घी बटर बेचता हूँ, तो एक बात बताओ, जब मैं गाय खरीदूंगा तो मैं परचेज अकाउंट करूँगा। जब भाई आज मैंने एक गाय खरीदी सपोज करो 1 लाख रुपए की, तो क्या मैं परचेज अकाउंट करूंगा? एक बात बताओ, अच्छा लगेगा परचेज अकाउंट? गाय खरीदी है परचेज अकाउंट नहीं। गाय एक जिंदा एक जिसके अंदर एक आत्मा है, मतलब एक लिविंग बीइंग है, तो उसको अपन परचेज अकाउंट नहीं करेंगे, उसको अपन एक अलग नाम देंगे, उसको अपन नाम देंगे लाइफ स्टॉक, थोड़ा रेस्पेक्ट करेंगे। या परचेज अपन क्या कहते हैं, लैपटॉप खरीदा परचेज, मोबाइल खरीदा परचेज, रिमोट खरीदा परचेज, ये सब परचेज कर सकता हूँ मैं अगर मेरा सामान वो है। पर यहाँ पे मैंने गाय खरीदी है तो मैं गाय खरीदूंगा तो मैं फिर परचेज अकाउंट लिखूंगा तो अजीब लगता है कि मैं कोई सामान की तरह ट्रीट कर रहा हूँ क्या एनिमल्स को? नहीं। तो मैं एंट्री करूँगा, आपका लाइफ स्टॉक डेबिट करूँगा। आपको एंट्री बताता हूँ, मैंने एक गाय खरीदी 15,000 रुपये की कैश में, तो मेरे यहाँ से कैश गया, कैश है मेरा एसेट तो वो हो जाएगा आपका क्रेडिट। कैश है मेरा एसेट वो हो जाएगा आपका क्रेडिट, बिकॉज मेरे यहाँ से तो कैश चला गया। मैंने क्या खरीदी? एक एनिमल खरीदा, तो वो एनिमल को मैं नाम दूंगा लाइफ स्टॉक, और उसको मैं खर्चा नहीं मान के उसको एसेट मानूंगा, क्योंकि मैं उससे आगे जाके कमाऊंगा, उससे दूध निकालूंगा, दही बनाऊंगा, बटर बनाऊंगा, घी बनाऊंगा, तो वो मेरा एक एसेट है। और जैसे ही वो एसेट बनता है तो वो डेबिट होता है, उसको मैं खर्चा नहीं मान के एसेट मानूंगा, थोड़ा रेस्पेक्ट दूंगा और एसेट बनेगा तो वो हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा लाइफ स्टॉक टू कैश अकाउंट, कितना करूंगा? 15,000 रुपए। ठीक है। तो जब मैं कोई एनिमल खरीदूंगा, डॉग खरीदा, गाय खरीदी, बकरी खरीदी, तो मैं लाइफ स्टॉक नाम दूंगा, मेरा एक एसेट बन रहा है, एसेट बढ़ता है, डेबिट करूंगा, कैश गया क्रेडिट होगा। क्लियर है? बात समझ में आई? ओके, समझ में आई, लाइफ स्टॉक का हो गया। चलो अब नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा, अगर मैं चैरिटी के गुड्स दूंगा तब मैं एंट्री क्या करूंगा, पर वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। लेक्चर अच्छा लगा लाइक करो, आप लाइक नहीं करते, मुझे लगता है लेक्चर अच्छा नहीं लगा, लाइक करो। यूट्यूब एल्गोरिथम को बताओ ये अच्छा लेक्चर है तो वो और लोगों को बताएगा। कमेंट भी करो, यूट्यूब ऐसे तो वर्क करता है, लाइक कमेंट करोगे तो यस आप लाइक कर कमेंट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। यू कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट सुपर थैंक्स के थ्रू, एंड टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करना, मेरा सब लिंक दिया हुआ है। accountfunder.com पे जाओ ना, पूरा कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है। 160 आवर क्लास 11 का, 240 आवर क्लास 12 का, 1000 क्वेश्चन क्लास 12 के, 400 क्वेश्चन क्लास 11 के स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराए। बहुत सारे बच्चों के 100% मार्क्स बोर्ड्स के अंदर आ रखे हैं, तो यस आप वहाँ पे देख सकते हो कोर्स जाके, एंड ये सब्सक्राइब तो आप कर ही लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।